नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास सोमनाथ का 24वां भाग। अध्याय विनाश का अग्रदूत। धूर्त और महान रणपंडित अमीर समूचे युद्ध क्षेत्र पर अपनी गिद्ध दृष्टि दिए सैन्य संचालन कर रहा था। अभी उसकी सेना का मुख्य भाग तथा वह स्वयं खाई के उस पार ही था। इधर राजपूत सभी मोर्चों में दबाव में पड़ गए थे। राजपूतों के मोर्चे जर्जर और आरक्षित हो रहे थे, पर सबसे भयानक बात तो महासेनापति का मूर्छित हो जाना था। कुटिल और प्रत्येक मूल्य पर विजय, केवल विजय ही प्राप्त करने का हौसला मन में रखने वाले अमीर को यह भास गया कि निर्णायक क्षण अब दूर नहीं है। उसने अविलंब अपनी योजना कार्यान्वित की। फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर उसकी रकाब के साथ थे। उसने फतेह मोहम्मद की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ए नेक बख्त, यही वक्त है, तू अपनी मुराद को पहुंच सकता है। क्या तू सबसे जबरदस्त नाजुक मुहिम का सरदार बनकर इस बड़ी फतह का सेहरा अपने सिर पर बांधने को तैयार है? फतेह मोहम्मद ने आगे बढ़कर अमीर की रकाब चूमी। उसने कहा, आलीजा, मेरे खून की प्रत्येक बूंद सब कुछ कर गुजरने पर आमादा है। मैं जिंदगी को एक तिनके के समान समझता हूँ। हुजूर हुक्म दें। उसने तलवार सूंत ली। तो फिर जा, सिर्फ 200 मर मिटने वालों को छांट ले। यह गोसाई तुझे राह दिखाएगा। अब से 2 घड़ी के भीतर उस बुलंद दरवाजे की पौर पर गजनी के सुल्तान का इस्तकबाल कर। मैं खुदा का बंदा महमूद वही कहूँगा जो मुझे कहना चाहिए, और अब मैं यह कहता हूँ कि वह दरवाज़ा आज से फतेह दरवाज़ा कहलाएगा। यह ले वह तलवार जिसने 16 बार फतेह का पानी पिया है। पाक परवरदिगार और पैगंबर इसे 17वीं फतेह तेरे हाथ से दे। जा, राह के हर रोड़े को रौंद डाल और अपनी राह साफ कर। तुझे इस तलवार के साथ वे सब हुकूक मैंने दिए जो अमीर महमूद को प्राप्त है। जा जा, अल्हम्दुलिल्लाह, राज की बात से तू अनजान नहीं। युवक ने तलवार को दोनों हाथों से चूमा। एक नज़र उसने अमीर के चुने हुए योद्धाओं पर डाली। 200 जीवट के वीरों को अपने पीछे आने का संकेत दिया। सिद्धेश्वर के अश्व की लगाम अपने घोड़े के 4 जामे से बांध तलवार की नोक उसकी छाती पर रख कर कहा, चलो गुसाई। सिद्धेश्वर इस दासी पुत्र की स्पर्धा और दबंगता से कुढ़ गया। उसने घृणा से उसकी ओर देखा, फिर सुल्तान से कुछ कहना चाहा, मगर सुल्तान ने अपना रुख फेर कर पास खड़े मसूद से कहा, मसूद, अब हमारी बारी है। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक बारगी ही समूचा अचल हिमालय चल विचल हो गया। जो ही अमीर ने घोड़ा पानी में डाला, उसके साथ ही 30,000 योद्धा पानी में बैठ गए। अल्लाह अकबर के तुमुल नाद से महालय कंपित हो गया। महालय के सभी मोर्चों पर जूझते हुए राजपूतों के हाथ एक क्षण को रुक गए। शत्रु दल नया बल पाकर विद्युत गति से आगे बढ़ा। फतेह मोहम्मद अपनी छोटी सी टुकड़ी को लिए द्रुत गति से लश्कर के पीछे हटकर पाप मोचन की ओर आगे बढ़ा और कुछ ही क्षणों में सुरंग के द्वार पर खड़े होकर घोड़े से उतर पड़ा। सभी योद्धा घोड़े से उतर पड़े। फतेह मोहम्मद ने सिद्धेश्वर की पीठ में तलवार की नोक छुआ कर कहा, आगे चलो गोसाई। परंतु सिद्धेश्वर इस दासी पुत्र का यह अपमानजनक व्यवहार सह नहीं सका। उसने कहा, क्या तेरे कहने से? परंतु फतेह मोहम्मद ने तर्क नहीं किया। फुर्ती से रस्सी उसकी कमर में डालकर उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बांध लिए और 2 तुर्क सैनिकों के हाथ में रस्सी थमाकर कहा, इस आदमी को तनिक भी दरेक करते देखा तो तुरंत सिर उड़ा दो। इसके बाद उसने मशाल जलवाई और सिद्धेश्वर को धकेलता हुआ सुरंग में घुस गया। उसके पीछे उन 200 दैत्यों की सेना भी। सिद्धेश्वर रस्सियों से जकड़ा हुआ तलवार की नोक से धकेला जाकर सुरंग में बदहवास की भांति चलने लगा। विश्वासघात करने के पश्चाताप से उसका मन ग्लानि और दुख से भर गया। पर अब क्या हो सकता था? अपमान और क्रोधाग्नि की ज्वाला से जलता भुनता, शोक और अनुताप में डूबता उतरता, तलवार की नोक से धकेलता हुआ वह विश्वासघाती ब्रह्म राक्षस विनाश की उस अंधेरी सुरंग में राह दिखाता मन ही मन अछताता पछताता बढ़ा चला जा रहा था। अध्याय निर्णायक क्षण। डंका बजाते और नरसिंहा फूंकते हुए प्रधान तुर्क सेनापति मसूद हाथियों पर पुल बनाने की सामग्री लेकर खाई में घुसा। 200 हाथियों पर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें, भारी भारी रस्से, छोटे बड़े तख्ते और पुल बनाने की आवश्यक सामग्री थी।
हाथियों की आड़ लेकर हजारों बढ़ई अपने अपने औजार पीठ पर बांध बड़ी बड़ी लोह की ढीलों के नीचे सिर छिपाए चल रहे थे। उनके पीछे अपने बलूची घुड़सवारों के बीच कसा हुआ अमीर हरी पगड़ी पर पन्ने का तुर्रा पहने अपनी लाल दाढ़ी को फराता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे वाणों का मेघ बरसाते असंख्य योद्धा मशकों पर, हाथियों पर और घोड़ों पर तैरते ऐसे बढ़े चले आ रहे थे जैसे भूमि पर ही हों। अभी सूरज ढलने लगा था। उसकी तिरछी पीली किरणें अमीर की तलवारों पर चमक उत्पन्न कर रही थी। सेना गगन भेदी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती हुई बरसाती नदी के प्रवाह की भांति बढ़ती चली जा रही थी। मृत्यु और विपत्तियों को खेल समझने के अभ्यस्त पार्वत्य प्रदेश के ये बर्बर तुर्किस्तान सैनिक किसी को भी बाधा न समझकर दुर्धर तेज गति से दौड़ते चले जा रहे थे। उनके आगे विजय महमूद था, जिसे अपनी सतर्कता, साहस, योजना और युद्ध नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। सिंहद्वार पर जूनागढ़ के राव की चौकी थी। वे अपने 10,000 सैनिकों के साथ इस आती हुई विपत्ति का सामना करने को अग्रसर हुए। अभी तक युद्ध में इनका मोर्चा अक्षुण्ण बचा था। उन्होंने झटपट दूसरे मोर्चे पर सावधानी से रहने का संदेश भेजे और कठिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। संकट के क्षण को उन्होंने समझ लिया था। क्षण क्षण में अन्य मोर्चों के समाचार उन्हें मिल रहे थे। आधे दिन से भी अधिक काल तक जो उनके नेत्रों के सम्मुख खून की होली खेली गई थी, उसे देखते हुए भी वे अब तक अचल अभंग रहे थे। अब उनकी बारी आ गई थी। सोरठी योद्धाओं ने तलवार खींच ली। राव ने सैनिकों को संबोधन करके कहा, भाया, यह जीवन की अमर शाखा है। याद रखना, जहां तुम्हारे पैर हैं वहां से आगे तुम्हारे जीते जी शत्रु के पांव इस देवधाम को अपवित्र न करने पावें। सोरठी योद्धा गरज उठे। अब उन्होंने एक बारगी ही कोट से वाणों का मेघ बरसाना शुरू किया। देखते ही देखते मध्य द्वार के सम्मुख शत्रु उतरने लगे। वे तीरों से बिंद बिंद कर घायल चित्कार कर और घूम घूम कर गिरने लगे, परंतु उनके चित्कार अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के घोर नाद में व्याप्त होने लगे। मरे हुए सैनिकों का स्थान दूसरे सैनिक तुरंत लेते। एक घोड़ा गिरता तो दूसरा घोड़ा आता। मुर्दों से खाई पट गई, पर मुर्दों और अधमरों को पैर से रूंधते हुए दूसरे बर्बर सैनिक फंसे ही चले आ रहे थे। अब पुल बनाने वाले इस तट पर आकर पुल के रस्से कोट की दीवारों में जमाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए जा रहे थे। सिंहद्वार पर शत्रुओं के दल बदल एकत्रित हो रहे थे। यह देखकर राव ने अपने हजारों योद्धाओं को बड़े बड़े पत्थरों से द्वार को भीतर से पाट देने का आदेश दिया। बड़े बड़े पत्थर इधर उधर के मकानों, मंदिरों और चबूतरों से उखाड़ उखाड़ कर द्वार पर ढेर किए जा रहे थे। खाई में मरे हुए तुर्कों के तीरों से कोट पर के राजपूत बिद्ध हो होकर खाई में गिर रहे थे। इधर भारी भारी पत्थरों से चटनी होकर महमूद के योद्धा मर रहे थे। परंतु आज जैसे प्राणों का किसी को मोह ही नहीं रहा। खाई और खाई के बाहर मुर्दों का टीला लग रहा था। फिर भी शत्रु दल टिड्डी दल की भांति बढ़ता ही आ रहा था। अब द्वार पर हाथियों की टक्कर लगने लगी। 8 मस्त हाथी रॉड से भारी भारी शहतीर लेकर द्वार को ठेलने लगे। उनके कंधे पर बैठे महावत निर्दयता से उनके कान की जड़ में अंकुश बींध रहे थे और हाथी चिघाड़ते हुए बड़े बड़े शहतीरों से सिंहद्वार के लौह जटित फाटक पर आहत कर रहे थे। उधर पुल भी खाई पर फैल गया और इधर उधर तैरते हुए योद्धा उस पर चढ़कर दौड़ने लगे। अब ऊपर से उन पर खौलता हुआ तेल और जलती हुई लकड़ियां फेंकी जाने लगी। बड़े बड़े लकड़ी के कुंदों में तेल और गंधक से तर कपड़ा लपेटकर आग लगाकर उन्हें हाथियों पर फेंका गया। गंधक के गंध से घबराकर हाथी चिघाड़ते हुए पीछे हटकर खाई में जा गिरे। इसी समय शत्रुओं ने सिंह द्वार में आग लगा दी। कोट में भय की लहर व्याप्त गई। इसी क्षण कोट के अंतरायण से एक वज्रा निनाद सुन पड़ा, अल्लाह अकबर। राजपूत योद्धा आश्चर्यचकित होकर भीतर की ओर देखने लगे। जो कुछ देखा उसे देखकर वे भय से चिल्ला उठे। न जाने कहां से कैसे धरती फोड़कर अंतरायण में शत्रु घुस आए थे। कोई कुछ न समझ सका। अध्याय मेहता की दृष्टि। दामोदर मेहता युद्ध नहीं कर रहे थे, परंतु वे सारे ही मोर्चों पर बारीकी से दृष्टि रख रहे थे, किंतु उनके मस्तिष्क को आनंद का एकाएक गायब हो जाना ही मत रहा था। यद्यपि इसका स्पष्ट कारण वे समझ नहीं पाए थे, परंतु वह यह निश्चित रूप से समझ गए थे कि वह शत्रु का बंदी हो गया है। यह भी उनके जानने से शेष न रह गया था कि रुद्रभद्र शत्रु को सहायता दे रहा है, परंतु कैसी, यह वे नहीं समझ पाए।
फिर भी किसी अतार्किक और अकल्पित भयानक घटना की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु वो क्या हो सकती है नहीं समझ पा रहे थे। एक बात और थी, आनंद के साथ सिद्धेश्वर भी गायब था। आखिर ये दोनों कहाँ गए? क्या सिद्धेश्वर भी बंदी है? तब तो बात ही दूसरी हो जाती है। यही उलझन थी जिसे दामोदर मेहता इस समय नहीं सुलझा सके थे। गत रात से इस क्षण तक उन्होंने पीठ नहीं खोली थी। सारे आक्रमणों की स्थिति पर उन्होंने नजर रखी हुई थी और अब इस क्षण संकट के लक्षण वे प्रत्यक्ष देख रहे थे। उन्होंने अपने निर्णय देने में देर नहीं लगाई। जो ही उन्होंने जहाज में आग लगी देखी, वे शेष 2 जहाजों को कौशल से बचाकर खाड़ी से एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। नौकाओं के धनुर्धरों को शत्रुओं पर बाण वर्षा करते हुए पीछे हटकर जहां तक संभव हो सुरक्षित रहने का उन्हें आदेश दिया गया। कमा लखानी को योजना का सारा रूप समझा दिया गया। उनका ख्याल था कि शत्रु का ध्यान शीघ्र ही जूनागढ़ द्वार से हट जाएगा और वह सिंह द्वार पर ही मुख्य आक्रमण करेगा, और हुआ भी वही। दामू मेहता की इस योजना और कौशल को शत्रु ने नहीं समझा। इधर से निवृत्त होकर उन्होंने द्वारका द्वार की गंभीर स्थिति पर विचार किया। द्वार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, परंतु इस समय बड़े बड़े पत्थरों और मलबे के पहाड़ से वह पट चुका था तथा अमीर के सिंह द्वार पर धसारा करते ही वहां भी दबाव कम पड़ गया था। यद्यपि इस समय वह द्वार एक प्रकार से आरक्षित ही था और कोई भी सेनापति वहां न था, परंतु अब उसके लिए और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। दलपति और नायक जो कुछ कर सकते थे वह कर ही रहे थे। जिस समय वह भयानक घटना घटी, चालुक्य खाई में गिरे और महाराज भी मोट में कूद पड़े, उस समय दामो वहां से काफी फासले पर गणपति मंदिर के इधर उधर गहरी चिंता में सोचते विचारते चक्कर लगा रहे थे। इधर शत्रु नहीं थे, अपितु यह भाग एक प्रकार से शून्य हो रहा था। त्रिपुर सुंदरी के बाहरी मैदान में रुद्रभट्ट और उसके पाखंडी संगी साथी धुनियां ताप रहे थे, जैसे इनके लिए महाविशद काल का कोई मूल्य ही नहीं है। इन धूर्तों को इस प्रकार निश्चिंत देखकर दामू मेहता को अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह गया कि ये लोग अवश्य ही किसी गहरी अभिसंधि में लिप्त हैं। रुद्रभद्र के ऊपर उनकी तीव्र दृष्टि थी, यद्यपि वे उसकी दृष्टि से सर्वथा बचे हुए थे। उनके दूत क्षण क्षण पर इधर उधर के समाचार लाकर उनके आदेश ले जा रहे थे। वे प्रत्येक क्षण किसी अप्रत्याशित घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे और इसी क्षण महाराज महासेनापति के मोट में छलांग मारने से हुए तुमुलनाद ने उनका ध्यान उधर खींचा और वे घोड़ा दौड़ाते हुए उधर दौड़ पड़े। हवा में उछलते महाराज के अश्व की एक झलक उन्होंने देखी थी। वे जब तक मोर्चे पर पहुंचे, बालूका राय साहस का परिचय दे चुके थे। उन्होंने द्वार खोल दिया था और उनकी विकट वाहिनी द्वार के बाहर जा रही थी। कोट से योद्धा तलवार ऊंची किए दबादब मोट में महासेनापति के चारों ओर कूद रहे थे। दामू मेहता ने कोट के कंगूरे पर चढ़कर इस विकट युद्ध को देखा। उनके देखते देखते ही महाराज और दद्दा का मूर्छित छत विक्षिप्त शरीर बालूका राय ने अधिकृत करके कोट की ओर मुंह मोड़ा। यद्यपि उन पर महान संकट था, परंतु दामू मेहता उसे देखने रुके नहीं। वे पीछे लौटे। वे जूनागढ़ द्वार के निकट तक आ गए। यहाँ अब मरे और अधमरे शत्रु मित्रों के ढेर पड़े थे। युद्ध का दबाव यहाँ बहुत कम हो गया था। कामा लखानी बहुत घायल हो गए थे, पर वे बराबर मोर्चे पर डटे हुए थे। दामो ने उनके निकट पहुंचकर कहा, वीरवर, जितने धनुर्धर योद्धा संभव हो मोर्चे के पीछे जहाज पर भेजना प्रारंभ कर दो। लखानी ने मर्मभेदी दृष्टि से मेहता को देखकर कहा, जैसी भगवान सोमनाथ की इच्छा। मेहता, सेनापति को मेरा जुहार कहना। दोनों वीर पुरुषों ने गीली आंखों से एक दूसरे को देखा और अपने अपने काम में लग गए। मेहता अब सिंह द्वार की ओर फिरे। यहाँ भारी घमासान युद्ध हो रहा था। धीर वीर जूनागढ़ के राव बढ़ बढ़कर हाथ मार रहे थे। मेहता को देखकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेहता, महाराज का ध्यान रखना भाया। महाराज के साथ बालूका राय हैं अन्नदाता, उनकी चिंता आप न करें। यह भारी लोहा लेना तो आपका ही काम है। मेहता, तुम भी जाओ, मैं तो यहाँ बहुत हूँ। आज मलेच्छ से दिल खोलकर 2-2 हाथ करूंगा। अभी तो वो दूर है, वो हरी पगड़ी देखते हो ना। राव ने हंसकर तलवार की नोक उधर उठाई। हाँ बापू, देख रहा हूं, आप देवासुर संग्राम कर रहे हैं। महाराज के लिए आपका कोई संदेश है बापू? वे जिए मलेच्छ का सत्यानाश देखने के लिए, और आज यदि मेरे हाथ से जिंदा बच निकले
तो अपने हाथ से इस धर्मद्रोही का शिर छेदन करें। भाया, मेरा तो यही संदेश है, और सबको प्यार। राव उधर से मुंह फेरकर युद्ध में लग गए। जैसे मेहता का माया मोह वे सभी भूल गए। इस समय अमीर के सैनिक बड़ी बड़ी जंजीरों से पुल को सिंहद्वार के प्रशस्त स्तंभों में अटका रहे थे। राव ने अपने योद्धाओं को ललकारा, अरे हमारे रहते क्या हो रहा है वीरों, कूद पड़ो और पुल को तोड़ दो। हजारों योद्धा कोट में कूद पड़े। ऊपर से जलते हुए तेल और भारी भारी पत्थरों की बौछार की भरमार हो गई। अमीर के योद्धा पुल पर चढ़ाए। दोनों पक्षों ने बाणों से आकाश को पाट दिया। कच्चे योद्धा बड़ी बड़ी रेतियां लेकर जंजीरों से चिमटकर जंजीरों को काटने लगे। ऊपर तलवारों के वार हो रहे थे और वे अपनी कसी हुई मुट्ठियों में रेतियां लिए लुढ़क रहे थे। पुल पर हजारों मनुष्य और पदातिक चढ़ गए। उस पर बोझ बहुत पड़ गया। इसी समय तड़ातड़ करके जंजीरें टूट गई। उधर पुल में आग लग गई। पुल टूट गया। राजपूत हर्ष से चिल्ला उठे, हर हर महादेव। परंतु इसी क्षण अंतरकोट के भीतर से दिल को थर्रा देने वाला निनाद उठा, अल्लाह अकबर। क्षण भर के लिए राजपूत योद्धा थम गए। दामोदर, जो मुग्ध होकर सोरठ के राव का पराक्रम निहार रहे थे, अब तलवार ऊंची करके अंतरकोट की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 2 तलवारें। न जाने किस अचिंत्य विधि से संकटेश्वर की बावड़ी का जल एकाएक सूख गया। बावड़ी में कीचड़ ही कीचड़ रह गया। उसी कीचड़ में से प्रथम एक, इसके बाद तीसरा, इसके बाद एक के बाद एक अनगिनत सिर निकलने लगे, मानो दैत्य पाताल फोड़कर जन्म ले रहे हों। सबसे आगे रस्सों से बंधा सिद्धेश्वर था और उसके पीछे नंगी तलवार हाथ में लिए फतेह मोहम्मद और उसके पीछे अन्य तुर्क योद्धा। उनके विकराल शरीर कीचड़ और गंदगी में लथपथ विभत्स भयानक प्रेतों के समान दिख रहे थे। भूमि पर पैर रखते ही बिना एक क्षण का विलंब किए फतेह मोहम्मद ने तलवार का एक भरपूर हाथ सिद्धेश्वर की गर्दन पर मारा। उसका सिर भुट्टे के समान कटकर दूर जा गिरा। उसे सांस लेने का भी अवसर नहीं मिला। फतेह मोहम्मद ने तलवार ऊंची करके कहा, यह हमारी पहली किश्त है। उसकी तड़पती हुई लाश को वहीं छोड़कर वे सब प्रेत मूर्तियां वृक्षों और दीवारों की आड़ में निशब्द गणपति मंदिर की ओर बढ़ीं। गणपति मंदिर के प्रांगण को बगल में छोड़ वे सब चुपचाप महाकाल भैरव के विशाल चौक तक आ गई। युद्ध का शोर यहाँ तक सुनाई पड़ रहा था, परंतु युद्ध का यहाँ और कुछ प्रभाव न था। सामने ही रुद्रभद्र और उसके सैकड़ों वामाचारी, चेले चाटे और कलमुहे लोग सहस्राग्नि सन्निधान तप कर रहे थे। जहां तक दृष्टि जाती थी धुनियां धधक रही थीं। उनमें बड़े बड़े लक्कड़ जल रहे थे। सबके बीच में दैत्याकार रुद्रभद्र का काला सा शरीर अचल स्थिर आसीन था। फतेह मोहम्मद बाज की भांति इन पाखंडियों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसके बर्बर तुर्क सैनिक उन पाखंडी तपस्वियों को गाजर मूली की भांति काटने और धुनियों में झोंकने लगे। बाबा लोगों में भगदड़ मच गई। सब कलमुहे अघोरी वामाचारी अपनी अपनी धुनी छोड़कर जान ले लेकर इधर उधर भागे। जहां जिसका सिंह समाया वह भाग निकले। पर फतेह मोहम्मद ने ललकार कर कहा, देखना, एक आदमी भी इन शैतानों में से जिंदा यहां से न निकलने पाए। कद्दावर तुर्क उन पर पिल पड़े और देखते ही देखते उन सब के टुकड़े कर डाले। रुद्रभद्र की सारी सिद्धियां और दिव्य शक्तियां हवा हो गईं। वह सुक्तों के पाठ को भूल गया और भय से डरता कांपता गिड़गिड़ाता हुआ फतेह मोहम्मद के पैरों पर गिरकर कहने लगा, अरे देव स्वामी, मुझे पहचान, मैं अमीर का दोस्त हूँ। अमीर का दोस्त, तू मुझे अमीर के पास ले चल, वह तुझसे प्रसन्न होगा। तो ले, यह अमीर की तलवार और इसका पानी पी। उसने तलवार का एक भरपूर हाथ मारा और उस दैत्य का सिर भूमि पर लुढ़कने लगा। काजल के ढेर के समान उसके शरीर से खून की नदी बह पड़ी। फतेह मोहम्मद ने खून टपकती हुई तलवार हवा में घुमाते हुए कहा, बहादुरों, यह दूसरी किश्त है। आओ, अब अमीर नामदार का इस्तकबाल करने हम फतेह दरवाजे की ओर बढ़ें। याद रखो, हमारा एक एक पल कीमती है। हमें सिर्फ 2 घड़ी का वक्त है। और वे अल्लाह अकबर का सिंहनाद करते हुए सिंह द्वार की ओर बढ़े। जिसे फतेह मोहम्मद ने अभी से फतेह दरवाज़ा कहना प्रारंभ कर दिया था। यह उस गहरे आत्मविश्वास का फल था जो मुस्लिम सत्ता की सफलता का मूल कारण था। वह अंतरकोट की ओर गली कूचों को पार करता हुआ तेजी से बढ़ रहा था। राह में जो मिला उसी के उसने 2 टुकड़े कर दिए।
वह मुख्य मंदिर के परकोटे के द्वार पर पहुंचा, जहां कभी पहर पहर पर चौघड़ियां बजती थीं। वहां इस समय सन्नाटा था। वह दीप स्तंभों पर तिरस्कार की दृष्टि फेरता हुआ सीढ़ी पर चढ़कर सभा मंडप में जा पहुंचा, जहां एक शूद्र के चरण कभी नहीं पहुंचे थे और जहां खड़े होकर वह देव दर्शन की चेष्टा में एक बार उसे धक्के देकर निकाल दिया गया था। सभा मंडप के पास ही रत्न मंडप था और उसके मूल में वह गर्भगृह था, जहां भगवान भूत पावन महाकाल सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग था। कदाचित वह इस समय अपना कर्तव्य भूलकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की इच्छा से रत्न मंडप की ओर बढ़ा। उसने सोचा एक बार उस पत्थर के देवता को देखूं तो, जिसे देखने का अधिकार सिर्फ इन ब्राह्मणों को ही है। परंतु उसकी गति रुक गई। रत्न मंडप के द्वार पर नंगी तलवार हाथ में लिए अचल भाव से दामोदर मेहता निर्भय खड़े थे। दोनों तलवारें ऊंची हुई और भिड़ गईं। बर्बर तुर्क अल्लाहो अकबर का निनाद करते हुए तलवार ले लेकर दामोदर पर टूटे। वहां इस समय एक चिड़िया का पूत भी न था। दामोदर ने 2 सीढ़ियां उतरकर मुस्कुराते हुए कहा, देवस्वामी, इस तलवार को तो पहचानते हो? फतेह मोहम्मद सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। उसके योद्धा भी किसी जादू से जड़ हो गए। जिसकी तलवार जहां थी वहीं रह गई। फतेह मोहम्मद ने अदब से सिर झुकाकर कहा, पहचान गया जनाब, लेकिन ऐसी ही एक तलवार मेरे पास भी है, आप भी इसे पहचान लीजिए। दामोदर ने अपनी मुस्कान को और विस्तृत करके कहा, ठीक है देव, तो ये दोनों तलवारें लड़ तो नहीं सकती? जी नहीं। और जिसके हाथ में यह तलवार है, उसके साथ तुम कैसा सुलूक करोगे? जी, जहां तक तलवार का सवाल है, मुझे भी हक हासिल है कि मैं उससे बराबरी का सलूक करूं, क्योंकि ऐसी ही एक दूसरी तलवार मेरे पास भी है। मगर आप बुजुर्ग हैं और मुरब्बी हैं, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी इज्जत करूं। मैं अमीर का हुक्म जरूर बजा लाऊंगा, मगर अमीर नामदार के बाद मुझ पर आपका हुक्म बजा लाना फर्ज हो जाता है। और यदि ऐसा करने में तुम्हें खतरा उठाना पड़े तो क्या हर्ज है? खतरे के डर से फतेह मोहम्मद क्या फर्ज को तर्क करेगा? शाबाश बहादुर, तो क्या अमीर ने तुम्हें रत्न मंडप तक आने का हुक्म दिया है? नहीं जनाब। तो मित्र, अमीर का हुक्म बजा लाओ। अभी यहाँ मेरी चौकी है। यहाँ आने की वही आदमी हिमाकत करे जिसे इस तलवार की वह आन न हो। फतेह मोहम्मद ने एक बार दामोदर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और चुपचाप पीछे लौट चला। अध्याय छत्रभंग। द्वारका द्वार को पार करके जो तुर्कों के दल बदल कोट में घुस आए थे, वे प्राचीरों पर चढ़कर बुर्जों पर दखल करने लगे। कमाल अखानी की तनिक भी आन न मानकर अमीर के कछुए इस पार आ रहे थे और नसैनी लगा लगाकर कोट पर चढ़ रहे थे। जो कोट पर पहुंच चुके थे वे एक हाथ से तलवार चला रहे थे, दूसरे से आने वालों को सहायता दे रहे थे। लड़ाई चौमुखी हो रही थी। लाशों से जल थल सब पट गए थे। सिंह द्वार पर जूनागढ़ के राव अपने काठियावाड़ी योद्धाओं की अडिग दीवार बनाए लोथों का पहाड़ बना रहे थे। बड़े बड़े कद्दावर तुर्क अपनी दाढ़ी दांतों में भींचकर दोहरी तलवार फेंक रहे थे। उधर बलोची सवारों के दस्ते गहरा धसारा कर रहे थे। द्वार की बहुत ही बुरी दुर्दशा हो चुकी थी और अब वह किसी भी क्षण गिर सकता था। ऊपर नीचे चारों ओर हजारों तलवारें छा रही थीं। नीचे चींटियों की कतार की भांति हठी तुर्क योद्धा पल पल बढ़े आ रहे थे। राजपूत उन्हें पीछे ढकेल रहे थे। वृद्ध राव नवधन शत्रुओं से गस गए थे। उन्होंने आंख उठाकर चारों ओर देखा, मन में समझा कि आज ही प्रलय का क्षण उपस्थित हो गया है। गुर्जर योद्धा असीम पराक्रम दिखाने लगे। अब वाण, तलवार, गदा और कुश्ती का हाथों हाथ युद्ध हो रहा था। मध्य एशिया के प्रचंड योद्धाओं की अजय सेना लिए अमीर सिंह द्वार पर तलवार ऊंची किए खड़ा था। राव ने अमीर को देखा। उन्होंने सोचा क्यों न 2-2 हाथ इस गजनी के दैत्य से कर लिए जाएं, फिर कैलाशवास तो होना ही है। उन्होंने तलवार संभाली और अमीर को ललकारते हुए कोट में कूदने को तैयार हुए। कच्छे योद्धा बापू बापू करके दौड़ पड़े, परंतु इसी समय अंतरायण से अल्लाहो अकबर का विकट नाद सुनाई दिया और माया मूर्ति की भांति भीतर कोट से तुर्क योद्धा निकलकर पीछे से मार करने लगे। जब तक राजपूत संभले कि फतेह मोहम्मद ने उनके ऊपर छलांग मारी और बिल्ली की भांति उछलकर द्वार खोल दिया। नदी के प्रवाह की भांति शत्रु जय निनाद करते हुए भीतर घुस चले। राव ने देखा तो असनियत होकर उधर दौड़ पड़े, परंतु जैसे तिनका भंवर में पड़कर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार तिल तिल कर वे खेत रहे।
राजपूतों में हाहाकार मच गया। अब युद्ध की कुछ व्यवस्था नहीं रही। 2-2, 4-4 योद्धा दल बांधकर लड़ने लगे। चारों ओर पुकार मच गई, अंतरकोट अंतरकोट। और बचे खुचे योद्धा सिमट कर अंतरकोट की ओर दौड़ चले। राह बाट सब लाशों से भर गए। मरते हुओं का अंतर्नाद, योद्धाओं के चित्कार और घोड़ों तथा हाथियों की चिल्लाहट से वातावरण अशांत हो उठा। फतेह मुहम्मद ने अमीर की रकाब चूमकर अमीर का स्वागत किया। फिर वह उछलकर घोड़े पर चढ़ा और अमीर के आगे आगे तलवार की धार से राह बनाता चला। अमीर अपने विशाल काले घोड़े पर सवार अपनी अप्रतिहित वीर वाहिनी के दल बदल लिए महाले के सिंह पौर में फंसा। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।